Okay, class. So we were discussing about that what is the definition, how can we define a computer, computer किस चीज को कहते हैं, कौन सी वो फंक्शंस हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है. अब इसके अलावा बेसिक अगर हम कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज की बात करें तो 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आपके हार्डवेयर से भी कनेक्टेड हैं, कि वो इसी जो जिस तरह के फंक्शंस हैं उसी तरह के आपके पास हार्डवेयर मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, जो पहला फंक्शन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है. ठीक है, अब इनपुट लेने के लिए कंप्यूटर के पास कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ हार्डवेयर हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं. दैट इज फॉर एग्जांपल माउस एंड कीबोर्ड आर द वेरी मच कॉमन एंड वेरी मच फेमस काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस. अब ये क्या काम करते हैं, आपके डेटा को कंप्यूटर की तरफ प्रोसेस करवा, आई मीन फॉरवर्ड करते हैं, प्रोसेस नहीं करते, जस्ट फॉरवर्ड करते हैं, कंप्यूटर की तरफ भेजते हैं. आपने टेक्सचुअल डेटा दिया है या फिर आपने न्यूमेरिकल डेटा दिया है तो वो कंप्यूटर के पास चला जाता है, और उसके बाद कंप्यूटर फिर क्या करता है, आप उसके पास प्रोसेसिंग का टास्क आ जाता है. फिर उस डेटा को वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट दे देता है. दैट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. अब आउटपुट के लिए आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, फॉर एग्जांपल स्पीकर्स. ये वो कंपोनेंट्स हैं जो जिनसे हम आउटपुट कंप्यूटर से हम ले रहे होते हैं. इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं और इस पे मजीद बोलने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करवाना चाह रहा हूँ. अगे बेटा, इसके अलावा हम देखें कि प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के पास एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर हम क्यों कहते हैं इसको माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये सेकंड के माइक्रोथ पार्ट में, माइक्रो हिस्से में कंप्यूटर के सेकंड के ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है. इतना रैपिडली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है कि सेकंड के भी माइक्रो पार्ट के अंदर आपकी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाती है. दिस इज द रीजन व्हिच इट्स अ माइक्रो प्रोसेसर. इट्स लाइक ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन. ठीक है, जिस तरह से इंसान के पास उसका दिमाग होता है जिससे वो सोचने का काम करता है, इसी तरीके से आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में भी वही काम सेम परफॉर्म कर रहा होता है. लेकिन अब इंसान इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड कंप्यूटर इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमन. अब दोनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना. अल्लाह की जो क्रिएशन है वो मोर स्ट्रॉन्गर है, वो मोर इफेक्टिव है. ठीक है, उसके फीचर्स बहुत ज्यादा हैं. अब अल्लाह ताला ने जो आपको दिमाग दिया उससे आप प्रोसेसिंग भी कर रहे होते हैं और उससे आप अपनी मेमोरी स्टोरेज भी कर रहे होते हैं. जो आपके पास याददाश्त होती हैं, जो आपके पास फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, आप उनको अपने पास स्टोर कर देते हैं हमेशा के लिए. लेकिन कंप्यूटर के पास कुछ फिर एक अलग हार्डवेयर है जिसको हम कहते हैं मेमोरी डिवाइसेस. दैट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट. अब कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है इंटरनल मेमोरी, दूसरी होती है एक्सटर्नल, या हम उसको कह सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. मैं ज्यादा अगर टेक्निकल टर्म में बात करूं, प्राइमरी मेमोरी is some memory which is called as RAM or ROM. RAM beta, random access memory, is that kind of memory which saves data just for a specific time, just for some time. Is your electricity goes, आपके पास जितना डेटा आपके इस मेमोरी के अंदर मौजूद था वो सारा चला जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है. दिस इज द रीजन वी से कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मीन जब तक उसके अंदर वोल्टेज मौजूद है तो आपकी मेमोरी काम कर रही है. दिस इज द प्राइमरी मेमोरी. जब भी हम कोई डेटा देते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको रैम में जाकर रखता है, उसको वहां पे सेव करता है. फिर हम रैम से उसको फिर अपने सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर जाकर आपके हार्ड डिस्क आ जाती है, और हार्ड डिस्क में वो परमानेंटली हम इसको स्टोर कर लेते हैं किसी भी ड्राइव के अंदर. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितने भी आप बनाते हैं तो उसमें हम अपनी इस हार्डवेयर को स्टोर कर लेते हैं. राइट बेटा, सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, हिस्ट्री का बेटा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम बात करें 18th सेंचुरी से हमारा कंप्यूटर जो है वो बनना शुरू हुआ, और 19th सेंचुरी थी जिसमें मॉडर्न कंप्यूटर हमारे पास आ चुका था. ठीक है, तो लेट्स सी कि किस तरह से हम उन चीजों को देखेंगे. जेकार्ड लूम, अगर हम बात करें बेटा 18th सेंचुरी में ये इनकी पैदाइश हुई है, और बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी 1782 ही डाइड. और बिफोर दिस वन, आई मीन 1740s, आफ्टर 1740s इन्होंने कुछ मैकेनिकल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे जिनमें कुछ कैलकुलेशंस और टाइम और इस तरह की चीजें परफॉर्म हो रही थी. सो ही वाज बेसिकली अ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर. He was the son of glove maker. I mean, he was the son of goldsmith as well. तो उन्होंने क्या किया था, एक क्लॉक बनाया था, that is called the series of mechanical automation that simulated life.
ठीक है, कि एक डक उन्होंने बनाई थी क्लॉक के थ्रू, एक डाइजेस्टिंग डक बनाई थी जिसमें ओवर 400 उन्होंने पार्ट्स इस्तेमाल किए थे, 400 से ज्यादा कंपोनेंट्स थे जो उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए थे, और उसमें फिर वो डक की जो पूरा लाइफ सिस्टम है, किस तरह से वो डाइजेस्ट कर रही होती है, किस तरह से वो फीड ले रही है, किस तरह से खाती है, तो ये सारी चीज उसने यहाँ पर इस मशीन के थ्रू इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ से बेसिकली जो कंप्यूटर जो बनना शुरू हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। और अगर हम इससे भी पहले हम चले जाएं तो अबैकस जो था 15th सेंचुरी में, चाइनीज रेवोल्यूशन, वहां पर जब ये एक सिस्टम लॉन्च किया गया था, एक फ्रेम होता था, उसके अंदर डिफरेंट रॉड्स थी, और उन रॉड्स के अंदर फिर वो उसको देखा जाता था कि किस तरह से इसको कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा रही हैं। आगे बेटा, जिकार्ड लूम, बेटा ये देखें, ये वो मशीन थी जो कि पहला कंप्यूटर जिसको हम कह सकते हैं फुली ऑटोमेटेड प्रोग्रामेबल लूम। लूम क्या होती है? जहां पर कपड़ा बनता है ना, जहां पर एक स्लैग खड्डी। अब इसने क्या किया था कि एक ऐसे ही कंप्यूटर बनाया था, एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें कुछ पंच कार्ड्स लगे होते थे, और वो पंच कार्ड्स के थ्रू फिर उन कंप्यूटर प्रोग्राम करता था, और उस कपड़े पे फिर वो छपाई होना शुरू हो जाती थी उन पंच कार्ड्स के थ्रू। जिस तरह से आज आप देखते हैं ना, अजरकें आपकी बन रही होती हैं और उसके फिर वो स्टैंप्स लगाई जाती हैं, तो वो सारा काम उस वक्त, इतना पीछे अगर हम चले जाएं 300 साल पहले, तो उस वक्त जो है ये सारा चल रहा होता था, तकरीबन 250 साल पहले। तो उन्होंने इस तरह के कार्ड्स बनाए थे जो कि ऑटोमेटेड कंप्यूटर के थ्रू वो सारा टास्क परफॉर्म होता था, और कंप्यूटर कपड़ा बनना शुरू हो जाता था। चार्ल्स बेबेज, अगर हम इनकी बात करें, इनके बगैर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा अधूरा रह जाता है। ही इज बेसिकली मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड इन्वेंटर। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एज वेल। ठीक है बेटा, इन्होंने आपके पास कॉन्सेप्ट दिया था कंप्यूटर का, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का, और उन्होंने कंप्यूटर डिजाइन भी किया था। ठीक है, अब वो क्या था, डिफरेंस इंजन उन्होंने एक बनाया था। ठीक है, डिफरेंस इंजन क्या था? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए उन्होंने बनाया था, कि जो कि क्या करता था, कंस्ट्रक्टेड बाय हैंड यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर्स, annoyed by many human errors. This process produced Charles Babbage designed a difference engine that could calculate values of polynomial functions. मैथमेटिक्स में आपने पोलिनोमियल फंक्शंस पढ़े होंगे। अब वो पोलिनोमियल फंक्शंस परफॉर्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस इंजन के थ्रू, जो आपके डिफरेंस इंजन बनाया गया था, इसके थ्रू फिर आप अपने पोलिनोमियल फंक्शंस को बहुत इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते थे। इट वाज नेवर कंप्लीट, ऑल्दो मच वर्क वाज डन बाय मनी स्पेंड, राइट। सो इनकी लाइफ में इसको कंप्लीट तो नहीं किया गया था, बाद में इसको फिर कंप्लीट किया गया, बट दिस वाज बेसिकली द बेसिस ऑफ योर मॉडर्न कंप्यूटर, कि जहां से कैलकुलेशंस का काम परफॉर्म होना शुरू हो चुका था। ओके, एनालिटिकल इंजन एक और उन्होंने इंजन बनाया, चार्ल्स बेबेज ने ही। इसी वजह से देखें, उन्होंने बहुत सारा काम किया कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए। 19th सेंचुरी में इनका काम है। 1837 से 1871 तक उन्होंने इस इंजन पे काम किया था। चार्ल्स बेबेज ने जनरल पर्पस एनालिटिकल इंजन बनाया, which worked on the design until his death in 1871. वो उस पर काम करते रहे। This has been programming using punch cards and would have included features such as sequential control, loops and conditions and branching as well. जो कि उन्होंने जेकार्ड ने एक लूम बनाया था, इसी को उन्होंने और फर्दर प्रोसेस करके एनालिटिकल इंजन के थ्रू उसको एक लूप के थ्रू किस तरह से प्रोग्रामिंग करवाई, और वो एक प्रोसेस चलता रहता था और इटसेल्फ चलता रहता है। आपको सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, और कंप्यूटर खुद से उन सारी चीजों को परफॉर्म कर रहा होता था। सो दिस वाज अबाउट एनालिटिकल इंजन। अगर हम यहाँ पर बात करें एडा अगस्टा एडा, शी वाज अ लेडी, शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर एज वेल। ठीक है, तो अगर हम आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर कौन था, कोई मेल था, तो आप कहेंगे नहीं, शी वाज अ लेडी, शी वाज अ फीमेल, और उन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, तो क्रिएटेड अ प्रोग्राम ऑफ द थ्योरेटिकल बैबेज एनालिटिकल इंजन व्हिच कुड बी कैलकुलेटेड ब्राउनली नंबर्स। ठीक है, ब्राउनली नंबर्स पे इन्होंने काम किया था, जो एक एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। इसकी प्रोग्रामिंग इन्होंने की थी 1815 से 1852 में, और शी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, वाइडली शी इज रिकॉग्नाइज्ड। Okay, बेटा, then after Conard Zuse means Z1 computers, इसको हम थोड़ा सा आगे हम करेंगे, अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ट्रांजिस्टर्स पे हम आ जाते हैं। जनरेशंस की हमने बात की थी, कंप्यूटर जनरेशंस की, कि कंप्यूटर के पास कुछ डिफरेंट जनरेशंस, वो व्हाट वी कैन से के
पीरियड्स गुजरे हैं जिनसे होकर कंप्यूटर बना है, आपके पास मॉडर्न कंप्यूटर आया है। अब विलियम शेकले इन्होंने क्या किया था, थर्ड जनरेशन में, जब कंप्यूटर के आज फिफ्थ जनरेशन हमारे पास चल रही है, तो थर्ड जनरेशन में उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले मैंने जैसे आपको बताया था क्लास में कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे क्योंकि डिवाइसेस बहुत ज्यादा बड़े होते थे, ठीक है। अब उन डिवाइसेस की साइज इतनी बड़ा होती थी कि वो एक पूरे अलमारी जितने या फिर पूरे वॉल को वो कवर कर लेते थे। अब जब ट्रांजिस्टर्स आ गए तो ट्रांजिस्टर्स एंड आईसीज दे ब्रॉड रिवोल्यूशन इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। आपकी जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा सिक्वीज हो गए, वो छोटे छोटे डिवाइसेस में कन्वर्ट हो गए। ट्रांजिस्टर रिप्लेस बल्कि वैक्यूम टेबल्स विद अ स्मॉलर मोर रिलायबल एंड पावर सेविंग सॉलिड स्टेट सर्किट्स, ठीक है। इनके अंदर उन्होंने उनको कन्वर्ट कर दिया था और बहुत ज्यादा आसान हो जाता था उसके बाद कंप्यूटर को अब इस्तेमाल करना ना, क्योंकि वो आपके टेबल पे भी कंप्यूटर एक आ सकता था, लेकिन इससे पहले बहुत हेवी कंप्यूटर्स होते थे। राइट बेटा, आईबीएम जो इंट्रोडक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ 1953 में, और अपना कंप्यूटर्स उन्होंने स्टार्ट करने शुरू किए, दैट लाइक इंटेल जब इसका बाद आई थी, आईबीएम के भी बाद में। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन इज बेसिकली फार्मूला ट्रांसलेशन। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फार्मूला एंड ट्रांसलेशन। तो FOR फ्रॉम फार्मूला और TRAN फ्रॉम ट्रांसलेशन, ये चार वर्ड, दो इन वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन भी एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें हम फॉर्मूलाज पे हम ट्रांजेक्शन करते थे और उस पे हम काम कर रहे होते थे, वो साइंटिफिक फार्मूलाज। जिस तरह से आपने देखोगे आपको ग्रेविटी फाइंड करने का कोई फार्मूला है, आपके पास कोई एक्सेलरेशन के लिए हम आप किस तरह से हम डिफरेंट फिजिकल एंड फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो आपने फार्मूलाज हमने देखे थे वो सारे हम इसमें परफॉर्म कर सकते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स के बाद एक और नया रेवोल्यूशन आया कि जब आईसीज बनना शुरू हो गई थी कंप्यूटर के अंदर। जो छोटी छोटी चिप्स होती हैं आपने अक्सर देखी होंगी, ये चिप्स बनना शुरू हुई, और जैक किबली एंड रॉबर्ट वर द पर्सन्स जिन्होंने इसको बनाया था और उन चिप्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगेन कंप्यूटर की साइजेस को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया गया था और उन्होंने 2000 में नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में भी इनको मिला था, ऑलमोस्ट मतलब 20 साल पहले। राइट, एंड देन आफ्टर फर्स्ट कमर्शियलाइज ट्रांजिशन कंप्यूटर्स जो हमारे बनना शुरू हुए, जो कि हाँ कमर्शियल पर्पस के लिए, हम इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करने के लिए फिर हमको इस्तेमाल करते थे, जो कि आईबीएम ने स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड वर्ड प्रोसेसर, ये बेटा जो आपके पास एक इमेज नजर आ रहा है, ये वो फर्स्ट प्रोग्राम था कि जो कि एक बनाया गया था। एंड इस तरह से आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। स्टीव रसेल वाज द पर्सन जो कि MIT में काम करते थे, और उन्होंने स्पेस वेयर के लिए एक इस तरह का प्रोग्राम एक बनाया था कि स्पेस में किस तरह से आपको स्टार्स एंड गैलेक्सी कैसे आपको नजर आ रही होती है। राइट बेटा, दिस इज समथिंग अबाउट माउस। माउस किस तरह से रेवोल्यूशन होकर आपके पास मॉडर्न शेप में आपके पास आ गया। ARPANET इज सम एजेंसी के जिसको हम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी हम कहते हैं। एडवांस ARPA या फिर DARPA दैट बिगन्स इन 1969